रहीम बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो दूसरा सबक था ड्रग एडिक्शन, उसके सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने सबक में से। यानी जो हमारी पहली एक्टिविटी है आपकी किताब में कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो सवालात है उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड ड्रग्स और नारकोटिक्स। यानी सवाल क्या कहता है कि वो जो आम इस्तेमाल होने वाले नशा आवर अद्वियात हैं वो कौन सी हैं। तो हमारा पहला सवाल जिसका हम जवाब ढूंढने की टेक्स्ट ही में से, इसी सबक ही में से ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सवाल क्या है? नंबर 1, व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड ड्रग्स और नारकोटिक्स। TICS। यानी हमारा पहला सवाल है कि कॉमनली यूज्ड, आम इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स कौन से हैं। तो जब हम सबक हमने पढ़ा था तो हमें उसका जवाब आसानी मिल सकता है। द कॉमनली यूज्ड ड्रग्स, उसका आंसर, उसका जवाब द कॉमनली used drugs, ओहो सॉरी, देखें ना मैंने यहाँ पे ड्रग्स लिखना था, ड्रग्स, कॉमनली यूज्ड ड्रग्स, DRUGS, ड्रग्स और नारकोटिक्स, NORCOTICS, नारकोटिक्स आर हमारे सबक में मौजूद हैं हेरोइन, HEROIN, हेरोइन, कॉमा, ओपियम जिसको अफ्यूम कहते हैं, OPIUM, ओपियम, कॉमा, कोकेन, COCAINE, कोकेन, एंड मरिहाना जिसको चर्स कहते हैं, मरिहाना, MARIJUANA। तो हमारा पहला सवाल कहता है कि व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड ड्रग्स और नारकोटिक्स, जो आम इस्तेमाल होने वाली नशा आवर अद्वियात या नशा आवर नशे की वो हैं, अद्वियात हैं या नशा है, वो कौन सी हैं। उसका जवाब है द कॉमनली यूज्ड ड्रग्स आर नारकोटिक्स और नारकोटिक्स आर हेरोइन, ओपियम, कोकेन एंड marijuana। तो हमारे जो आम इस्तेमाल होने वाली नशा आवर अद्वियात हैं या नशे की चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? हेरोइन है, अफ्यून है, कोकेन है और चर्स है। दूसरे सवाल पे जाते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? वाई डू द ड्रग्स, क्वेश्चन नंबर 2, why do the drugs the drug addicts, अच्छा, drug addicts, ADDICTS, addicts use drugs, DRUGS, drugs or नारकोटिक्स, NORCOTICS। सवाल क्या कहता है कि वाई डू द ड्रग एडिक्ट्स यूज ड्रग्स और नारकोटिक्स। ये जो नशे के आदी लोग हैं ये नशा क्यों करते हैं, क्यों इन अद्वियात का या इन नशे के अशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब हम लोगों ने जो टेक्स्ट पढ़ा उसमें हमारे पास था और यहाँ से दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था और इसका जवाब है टू कट देमसेल्व्स, यानी दे यूज ड्रग्स टू कट देमसेल्व्स फ्रॉम others, to cut themselves from others.
to cut themselves from others and to forget the realities of life. And to forget the realities of life. Realities of life. एक बात यानी इसकी वजह कि ड्रग एडिक्ट्स नशा करने वाले क्यों ये इस्तेमाल करते हैं, तो जवाब में क्या है, ये ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं कि वो भागना चाहते हैं, दूसरों से भागना चाहते हैं और ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं उनसे भागना चाहते हैं, एक वजह एक। और दूसरी बात यह है कि वो दे एस्केप फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। दे एस्केप बच जाना चाहते हैं, ESCAPE, escape from the difficulties and challenges of life. ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। क्या था? Why do the drug addicts use drugs or narcotics? ये जो ड्रग एडिक्ट्स है, ये जो नशे के आदी लोग हैं, ये क्यों इन नशे और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो जवाब क्या हुआ, दे यूज़ ड्रग्स टू कट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से अलग थलग रहना चाहते हैं, एंड टू फॉरगेट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और वो ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं, हो सकता है ज़िंदगी में तल्ख हकीकतें भी हों, उनसे अपनी जान छुड़ाने के लिए, और दे एस्केप, फिर वो बच जाना चाहते हैं फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस, ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, उन मुश्किलात से अपने आप को बचाने के लिए वो फिर इन दवाओं का, नशावर दवाओं का सहारा लेते हैं। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? हाउ डू द ड्रग्स और नार्कोटिक्स अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ड्रग एडिक्ट्स? हाउ डू द ड्रग्स, DRUGS, drugs or narcotics, narcotics affect the health of drug एडिक्ट्स। सवाल क्या कहता है कि ये जो नार्कोटिक्स हैं या ये नशावर चीज़ें हैं, ये नशा करने वालों की ज़िंदगी को कैसे असरअंदाज होते हैं, कैसे उन पे असर डालते हैं। बाय यूजिंग ड्रग्स, उसका जवाब लिख लेते हैं। by using drugs अच्छा, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट में ये सवालात मौजूद हैं। by using drugs they use their mental and physical balance, they lose their mental and physical balance। अब इस सवाल को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या कहता है कि हाउ डू द ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, उनके सेहत को कैसे मुतासर करती है। ये जो ड्रग्स हैं ये उन इस्तेमाल करने वालों की ज़िंदगी को कैसे, सेहत को कैसे मुतासर करते हैं, तो जवाब क्या हुआ, बाय यूजिंग ड्रग्स, यानी ये नशावर दवाएं इस्तेमाल करने से दे लूज़, वो खो देते हैं, देयर मेंटल, जहनी एंड फिज़िकल बैलेंस, और जिस्मानी तवाज़ुन, यानी इन ड्रग्स के इस्तेमाल से, इन नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से वो इस्तेमाल करने वाले वो लोग अपना जहनी और जिस्मानी तवाज़ुन खो देते हैं। ये हमारे पास हुए 3 सवाल। चौथे सवाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये आप लोगों को समझ आ गई, तो हम 4th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
चौथा सवाल क्या कहता है? What serious problems are created? Fourth, what serious problems are created in the society by using drugs? सवाल क्या कहता है कि मुआशरे में, सोसाइटी में, मुआशरे में कौन से अहम मसाइल जन्म लेते हैं, यानी इन अद्वियात के इस्तेमाल से मुआशरे में कौन से मसाइल पैदा हो जाते हैं, जन्म लेते हैं। तो उसका जवाब ढूंढेंगे by using drugs, serious issues like, या serious problems, issues एक ही बात है, issues like stealing and begging। हाँ बिल्कुल, by using drugs, serious issues like stealing and begging become common evils in the society। CIETY। अब उसका जवाब, सवाल क्या कहता है? व्हाट सीरियस प्रॉब्लम्स, क्या सीरियस या अहम मसाइल क्रिएटेड, पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं इन द सोसाइटी, मुआशरे में, बाय यूजिंग ड्रग्स के इस्तेमाल से। तो जवाब आया कि बाय यूजिंग ड्रग्स सीरियस इश्यूज लाइक स्टीलिंग, चोरी, और बेगिंग, जिसको हम खैरात मांगना कहते हैं, भीख मांगना कहते हैं, वो हमारे मुआशरे में कॉमन ईवल बन जाते हैं। ये मसाइल या ये बुराइयां हमारे मुआशरे में आ जाती हैं कि जो लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं वो मुआशरे में इन दो चीज़ों को, इन दो बुराइयों को जन्म लेती है। कौन सी? चोरी और खैरात मांगना, भीख मांगना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अगर हमने टेक्स्ट को सही पढ़ा हो बच्चों, तो फिर हमारे पास इन सवालात के जवाब ढूंढने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। अगर हमने टेक्स्ट को समझने की कोशिश की होगी तो फिर हमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा जवाबात ढूंढने के लिए। सवाल क्या कहता है? सवाल नंबर 5, डिस्क्राइब द कंडीशन एंड अपीयरेंस ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। 5, डिस्क्राइब the condition and appearance of drug addicts। सवाल क्या कहता है कि डिस्क्राइब करे, बयान करे उनकी हालत, यानी अपीयरेंस जो ज़ाहिर नज़र आते हैं, और उनकी हालत, ड्रग एडिक्ट्स की, नशा करने वालों की हालत बयान करें कि वो किस हालत में होते हैं जब वो नशा करते हैं। तो क्या कहते हैं जवाब उसका? इसका जवाब हमारे पास टेक्स्ट में तमाम सवालों के जवाबात मौजूद हैं। द ड्रग एडिक्ट्स appear in torn clothes, sunken eyes। हाँ, यही उसके
यही उनकी कंडीशन है। हॉलो चीक्स and they grow frightfully thin. They grow frightfully thin. सवाल डिस्क्राइब बयान करे द कंडीशन हालत एंड अपीयरेंस जो ज़ाहिरी सूरत है ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, नशा इस्तेमाल करने वालों की ज़ाहिरी हालत और सूरत बयान करें। तो जवाब हमारे पास क्या आया? द ड्रग एडिक्ट्स अपीयर, वो नज़र आते हैं फटे पुराने फटे कपड़ों में, संकन आइज़ धंसी हुई आंखों के साथ, हॉलो चीक्स चिपके हुए गालों के साथ, एंड दे ग्रो फ्राइटफुली थिन, वो ख़तरनाक हद तक पतले नज़र आते हैं, यानी वो अंदर से बिल्कुल खोखले से हो जाते हैं। यह हमारे पास आया सवाल नंबर 5 का जवाब। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड द पेरेंट्स एंड टीचर्स डू टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन? गुड, अच्छा सवाल है। व्हाट शुड द पेरेंट्स and teachers do to prevent drug addiction? यानी What should the parents and teachers do to prevent drug addiction? उस्ताद और वालिदैन को क्या करना चाहिए नशे से, नशे जो एडिक्शन है, जो उसकी आदत बढ़ जाती है, उसे छुड़ाने के लिए। यानी अगर खुदा न खास्ता कोई इस नशे का आदी बनता है तो उस सूरत में उस्ताद और वालिदैन की क्या जिम्मेवारी बनती है। मैंने आपको कहा बच्चों कि हमारे पास तमाम सवालात के जवाबात इधरी टेक्स्ट में मौजूद होते हैं। Answer: the teachers and parents have great role ठीक है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे टीचर्स और पेरेंट्स का। ग्रेट रोल है। दे शुड एजुकेट, they should educate their children about the negative impact and should also keep eye on their company, and they should also keep eye on their daily routine. डेली एक्टिविटीज़ कर देते हैं, हमारी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, एक्टिविटीज़। सही है। सवाल क्या है? सवाल नंबर 6, व्हाट शुड द पेरेंट्स एंड टीचर्स डू टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन, यानी नशे की हालत से बचाने के लिए उस्ताद और वालिदैन क्या कर सकते हैं। तो उसका जवाब है द टीचर्स एंड पेरेंट हैव ग्रेट रोल। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम रोल है उस्ताद का और वालिदैन का इस सिलसिले में।
दे शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रन अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट। क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को और टीचर को बच्चों को इस बारे में, ये जो 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 असरात पड़ते हैं ड्रग्स के, नशे के असरात, उसके जो बुरे असरात हैं उसके बारे में उनको आगाही देनी चाहिए, तालीम देनी चाहिए एक। और दूसरी बात ये, उनकी जो रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ हैं उन पर नज़र रखें कि खुदा न खास्ता कहीं हमारा बच्चा कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठता जहाँ से वो खुदा न खास्ता वो ड्रग्स का या जो हमारे नशा है उसका आदी ना हो जाए। तो दो काम करने पड़ेंगे, एक तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा, टीचर को और पेरेंट्स को आगाही देनी होगी इस ड्रग्स के बारे में अपने बच्चों को, और उसके आगाही कैसे देनी होगी, उसके बुरे असरात बताने होंगे कि क्या असरात पड़ते हैं उसके। और दूसरी बात यह है कि उन पे नज़र रखनी होगी, उनके जो डेली जो रोज़मर्रा की सरगर्मियां हैं उसके बारे में उनको बाकायदा नज़र रखनी होगी कि कहीं खुदा न खास्ता हमारा बच्चा ऐसी सरगर्मियों में तो मुलविस नहीं हो रहा जिससे वो खुदा न खास्ता ड्रग्स की तरफ चला जाए। हमारे पास आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ रही है, और फिर टेक्स्ट पढ़ने के साथ साथ बंदे को बिल्कुल बआसानी समझ आती है। सवाल क्या है? व्हाट मेजर स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट मेजर स्टेप्स can be taken to control drug addiction। सवाल क्या कहता है? What major steps can be taken? कौन से अहम इक़दामात उठाए जा सकते हैं, बड़े इक़दामात किए जा सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, ड्रग एडिक्शन यानी नशा रोकने के लिए, ड्रग एडिक्शन रोकने के लिए कौन से इक़दामात किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जवाब आएगा, द गवर्नमेंट, बल्कि हम स्मॉल जी से लिख लेते हैं, द गवर्नमेंट शुड crush all those involved in this business। एक काम कि गवर्नमेंट शुड क्रश ऑल दोज इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, इस कारोबार में मुलविस तमाम लोगों को क्रश ख़त्म कर देना चाहिए, यानी बिल्कुल बेरहमाना अंदाज से उनको ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, हाँ हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी कायम करेंगे। रिहेबिलिटेशन centers should be established for treatment। दो बड़े काम, दो मेजर स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। एक तो इस कारोबार में मुलविस लोगों को बगैर किसी मर्सी के, बगैर किसी रहम के ख़त्म कर देना चाहिए। इस कारोबार में जो भी इन्वॉल्व है, एक हल हो सकता है। दूसरा, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जो बहाली के मराकज़ हैं, वो कायम होने चाहिए ताकि जो लोग उसमें आ चुके हैं, इस लानत में आ चुके हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो, यानी उनका इलाज हो सके। तो दो काम मेजर गवर्नमेंट की सतह पे हो सकते हैं। ये थे हमारे 7 सवालात, आंसर क्वेश्चंस। उसके बाद हम जो हमारे पास दूसरा सवाल है उसके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ही एक्टिविटी में, जिसको हम रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन कहते हैं, समझने वाली एक्टिविटी, इसी में शामिल है। तो होप कि बच्चों आप लोगों को इन सवालात के जवाब
आ गए होंगे और टेक्स्ट के पढ़ने से बआसानी सवालों के जवाब ढूंढे जा सकते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ जो हमारे एक्सरसाइज में मौजूद। सवाल नंबर 2 हमारे बुक के सफ़ा नंबर 21 पे कि री रीड द लेसन, यानी इस लेसन को दोबारा पढ़ लें एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे एक्सरसाइज में है, रीरीड द लेसन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Choosing the correct option. CORRECT आंसर। क्या कहता है सवाल? हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है जिसमें से 4 ऑप्शन, 4 हमारे पास चॉइस हैं, उनमें से कौन सा जो सही है उसको फिल करना है। वो उस सूरत में मुमकिन है बच्चों अगर हमने टेक्स्ट को सही तरीके से पढ़ा तो हमारे पास उसका जो मुमकिन जवाब है, जो सही जवाब है, वो बआसानी आ सकता है। पहला सेंटेंस क्या है? ड्रग एडिक्शन डैश की सूरत में है, द डेवलपमेंट DEVELOPMENT the development of a country, यानी उसका स्टेम है, उसके इस सवाल का सवाल है। इसके जवाबात मुमकिना दिए हुए हैं। नंबर 1 एक्सिलरेट्स, नंबर 2 controls, number 3 hampers, और नंबर 4 हमारे पास है vanishes। यह हमारे पास पहला है सेंटेंस, ड्रग एडिक्शन डैश द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर हम इसको तर्जुमा करते हैं तो ये जो नशा है या नशे की आदत है, ये डैश करती है मुल्क की तरक्की को। क्या? एक्सेलरेट बढ़ाती है तरक्की को, कंट्रोल करती है, रोक देती है या ख़त्म कर देती है। तो हमारे पास टेक्स्ट के मुताबिक हैम्पर्स सही जवाब है। आपके पास चॉइस है इसको यहाँ लिखने का भी या टिक मार का भी। हैम्पर्स, अगर हम टेक्स्ट में जाएं पीछे तो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी रोक देती है किसी भी मुल्क की तरक्की को। नंबर 2 ड्रग एडिक्ट्स कैन नॉट वर्क, कैन नॉट वर्क, कैन नॉट वर्क डैश एट एनी प्लेस। तो हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? नंबर 1 ऑफन, 2 रेगुलरली, 3 slowly, 4th sometimes। अच्छा, सवाल क्या है? ड्रग एडिक्ट्स कैन नॉट वर्क डैश एट एनी प्लेस। हमारे पास 4 चॉइस हैं, ऑफन अक्सर। इसको समझते हैं कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो नशे के आदी लोग हैं, वो एक जगह पर कैन नॉट वर्क, काम नहीं कर सकते, एट एनी प्लेस किसी जगह पर। तो आहिस्तगी के साथ, बाज़ औक़ात, रेगुलरली मतवातर मुसलसल, या ऑफन अक्सर। तो हमारे पास जवाब क्या है? रेगुलरली, REGULARLY।
टेक्स्ट में भी यही है। अब जुमला कंप्लीट हो गया कि ड्रग एडिक्ट्स के नॉट वर्क रेगुलरली एट एनी प्लेस। जो नशे के आदी लोग हैं वो एक जगह पर मुस्तकिलन या लगातार मुसलसल काम नहीं कर सकते। गुड। हमारे पास है तीसरा, ड्रग एडिक्शन हैज़ बिकम a dash menace. Number 1, minor. Number 2, political. Number 3, rapid. Number 4, serious. आई एम श्योर आप लोगों को लफ्ज़ सुनते ही उसका जवाब मिल जाता है टेक्स्ट पढ़ने के बाद। कहता है ड्रग एडिक्शन हैज़ बिकम, ये जो नशे की आदत है ये बन चुकी है अ मिनेस, यानी एक मसला, एक इशू, एक प्रॉब्लम। माइनर छोटा सा, पॉलिटिकल सियासी मसला, रैपिड तेज़ी से फैलने वाला, सीरियस अहम मसला बन चुका है। तो हमारे पास जवाब क्या आया? 4th, सीरियस। तो ये जो ड्रग एडिक्शन है, नशे की आदत है, ये एक सीरियस मेनेस बन गया है, एक ख़तरा बन गया है, एक वाकई भी सीरियस ख़तरा, एक अहम ख़तरा बन गया है। ये हमारे पास तीसरे सेंटेंस का था। 4th सेंटेंस, देयर आर डैश सेंटर्स for the recovery and treatment of drug addicts. तो उसके चॉइसेस क्या हैं? 1, ड्रग, 2, मेडिसिन, 3, मेडिकल, और 4th, रिहेबिलिटेशन। अब सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर डैश सेंटर्स फॉर द रिकवरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। हैं हमारे पास सेंटर्स हैं, डैश सेंटर्स, रिकवरी के लिए बहाली और उनके इलाज के लिए, ड्रग एडिक्ट्स के इलाज के लिए हमारे पास मराकज़ हैं। तो जवाब में ड्रग जो कि नहीं बन पा रहा, मेडिसिन के मराकज़ हैं, दवाओं के, मेडिकल के मराकज़ हैं, और रिहेबिलिटेशन। मैंने कहा ना, टेक्स्ट पढ़ने के साथ साथ बंदे को खुद क्लिक कर लेता है कि ये जवाब है। तो हमारे पास क्या है? 4th, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। देयर आर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर द रिकवरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। कि हमारे मुल्क में जो नशे के आदी लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट, उनकी बहाली और इलाज के लिए बहाली मराकज़ कायम हैं। हमारे पास आखिरी 5th वाला, लास्ट वन, द रोल ऑफ फैमिली। 5th, the role of family members and friends of a drug addict, DICT, drug addict is of dash
डैश इंपॉर्टेंस। तो नंबर 1 क्या है? इमेंस। 2 लेस। 3 लिटिल। 4th पॉजिटिव। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या कहता है? द रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ अ ड्रग एडिक्ट इज ऑफ डैश इंपॉर्टेंस। नशे के आदी शख्स के घर के अफराद और दोस्त इंपॉर्टेंस रखते हैं, अहमियत रखते हैं। क्या? इमेंस, अहम, बहुत ज़्यादा, थोड़ा, लेस, लिटिल, भी थोड़ा, और पॉजिटिव, मस्बत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हमारे पास जवाब क्या आया? आई एम श्योर यू नो दैट इज इमेंस। IMMENCE। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। हमारे टेक्स्ट में ये सेंटेंस इसी तरह मौजूद है। द रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ अ ड्रग एडिक्ट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। नशे के आदी शख्स के घर के अफराद और दोस्त बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं उसको ठीक करने में। होप आप लोगों को इस सवाल के जवाब, जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस थे, उनकी समझ आ गई कि हमारे पास एक जुमला होता है, उसमें खाली जगह होती है। उस खाली जगह में 4 हमारे पास चॉइस होते हैं हमारे पास कि हम में से किस में से इन चारों में से कौन सा लफ्ज़ जो सूटेबल है, जो वाकई इसमें आता है, वो हम लोगों ने इसमें से चूज़ करना था, हम लोगों ने इसे निकालना था। हमारे पास ये सवाल आया। तीसरा सवाल, मैच द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस यूज्ड इन द लेसन। चूँकि हम लोगों ने लेसन पढ़ा है, तो हमने जो कॉलम ए में है, आपकी बुक आपके सामने होगी बच्चों, सफ़ा नंबर 21 पे, पेज नंबर 21 पे आपके पास 2 कॉलम होंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए में भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, फ्रेजेस लिखे हुए हैं, और कॉलम बी में भी लिखे हुए हैं। उनकी मीनिंग हमने ढूंढने होंगे, कौन किसके साथ हमने क्रॉस करना है, मैच करना है। तो ये देख लेते हैं हमारे एक्सरसाइज में तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, जो कि रिलेट है हमारे रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स के साथ। अगर हमने टेक्स्ट की रीडिंग सही की है तो हमें इनकी मानी निकालने में या ठीक करने में कोई इशू नहीं होगा। अभी हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में वर्ड्स लिखेंगे, दूसरे कॉलम में उसकी मीनिंग लिखेंगे, फिर हम उनको क्रॉस करेंगे, उनके साथ मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे एक्सरसाइज का, मैच द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस used in the lesson. अच्छा, तो हमारे पास कॉलम ए है, इसको हम एक बॉक्स सा बना लेंगे यूं करके। ये हमारे पास आ जाएगा कॉलम है। ए, इसमें हमारे पास वर्ड्स हैं, ये फ्रेजेस हैं, कौन से? गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ थीव्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्लचेस ऑफ ड्रग्स, क्लचेस ऑफ ड्रग्स। नंबर 3 है हमारे पास इमेंस इंपॉर्टेंस, और 4th हमारे पास है इम्पॉर्टेंट मेजर्स,
लास्ट वन है सीरियस मेनेस। सीरियस मेनेस, ये हमारे पास कॉलम 1। यहाँ हम दूसरा कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं कॉलम बी की शक्ल में। वहाँ मीनिंग होंगी, तो हमने टेक्स्ट को समझ के इनकी मीनिंग हम इनको एक दूसरे के साथ मैच करेंगे। कॉलम बी की शक्ल में इस तरह का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ कौन से फ्रेज इस्तेमाल हुए हैं? ग्रेट इंपॉर्टेंस, अच्छा। दूसरा वर्ड ग्रेट थ्रेट, तीसरा वर्ड है फ्रेज है हमारे पास इन्वॉल्व इन टेकिंग ड्रग्स। इन टेकिंग ड्रग्स, और अब हमारे पास चौथा है ग्रुप ऑफ थीव्स। ग्रुप ऑफ थीव्स, और आखिरी फ्रेज हमारे पास है नेसेसरी स्टेप्स। स्टेप्स, जी। अब हम इन फ्रेजेस के मानी जो यहाँ पे हैं, फ्रेजेस जो मैच करते हैं, जो एक जैसे हैं, उनको हम मैच करेंगे बाकायदा लाइन लगा के। मसलन हमारे पास पहला है गैंग ऑफ थीव्स, यानी चोरों का एक ग्रोह। तो यहाँ उसको मानी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ग्रेट इंपॉर्टेंस, ग्रेट थ्रेट, इन्वॉल्व इन टेकिंग ड्रग्स, ग्रुप ऑफ थीव्स। गैंग ऑफ थीव्स, ग्रुप ऑफ थीव्स, ये हमारा मैच हुआ। हम इसको यूं मैच करेंगे। नंबर 2, क्लचेस ऑफ ड्रग्स। हमारे पास फ्रेज है क्लचेस ऑफ ड्रग्स। अच्छा, तो यहाँ इनकी जो इन फ्रेजेस में जो कॉलम बी है, इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसे कौन मैच करता है। क्लचेस ऑफ ड्रग्स, ग्रेट इंपॉर्टेंस, ग्रेट थ्रेट्स, ये तो इन्वॉल्व इन टेकिंग ड्रग्स या नेसेसरी स्टेप्स। तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि क्लचेस ऑफ ड्रग्स इन्वॉल्व इन टेकिंग ड्रग्स, क्योंकि वो गिरफ्त में ले लेते हैं। क्लचेस ऑफ ड्रग्स से मुराद है नशे की जो गिरफ्त है, तो इन गिरफ्त से मुराद ये इन्वॉल्व होना। इसी तरह ड्रग्स लेने में या नशावर दवा लेने में इन्वॉल्व होना, उसमें शामिल होना। तो क्लचेस ऑफ ड्रग्स इसके साथ मैच हुआ। तीसरे नंबर पे है इमेंस इंपॉर्टेंस। कुछ वर्ड जो है ना वो बच्चों नज़र आ जाते हैं कि ये उसके साथ मिलते हैं, यानी गेस लगा के भी बंदा आसानी कर सकता है। इमेंस इंपॉर्टेंस, ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक ही चीज़ है, सेम मीनिंग है तकरीबन। हमारे पास इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, फोर्थ है इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से मुराद हैं अहम हमारे पास रिसोर्स होना, उसका जवाज़ होना। नेसेसरी स्टेप्स, यानी अहम कदम उठाना, ये उसके साथ मैच करता है। सीरियस मेनेस, ग्रेट इंपॉर्टेंस। सीरियस मेनेस हमारा ग्रेट थ्रेट, खतरा। सीरियस मेनेस यानी अहम वाकई खतरा, और ग्रेट थ्रेट बड़ा खतरा। तो ये हमारा था कॉलम मैच करने वाला तीसरा सवाल जो इस टेक्स्ट में मौजूद था बच्चों। उसमें हमने करना क्या था कि पहले कॉलम में उन्होंने बुक वालों ने फ्रेजेस दी हुई हैं, दूसरे कॉलम में उससे मिलते जुलते मानी वाले फ्रेजेस दिए हुए हैं। हमने टेक्स्ट को पढ़ के समझ के हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम इन कॉलम को मैच कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।